नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष प्रिय और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अभी बिहार का जो चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव है, उस चुनावी यात्रा पर हूँ। तरह तरह के लोगों से मिल रहा हूँ। उसी क्रम में हमारे साथ ही अवध किशोर शर्मा जी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं। केतली छाप इनको मिला है। आज इनसे बात करेंगे कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या विचार को लेकर आए हैं। हम तो शुरू से हैं यूथ इन पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं। उसी दौर में सबसे युवा चेहरा है विधानसभा रुपौली 60 के लिए। तो आइए बात करते हैं हम इनसे, इनका क्या विजन है, आगे का क्या विचार है। सबसे पहले अवध किशोर शर्मा जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें ये अवसर दिया है अपने जनता से बात करने का। और ये बहुत अच्छा अवसर है मेरे लिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जनता से संवाद कर सकूंगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आप इंजीनियर हैं, आप आईआईटी से बीटेक किए हैं और सीधे अचानक से राजनीति में प्रवेश कर जाना, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना आप करोड़पति हैं, तो ये विचार और ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखिए, इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आ जाना, ये शब्द चयन आपका बहुत बढ़िया है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लाए जाते हैं। मुझे लगता है परिस्थितियों के द्वारा लाया गया हूँ। तो ऐसा है कि मैं जो है घर आया पिछले साल 2024 में। फिर 15 जुलाई को 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। निर्णय था जिसने कि पान को ताती तत्वा से अलग किया। इससे पहले बिहार राज्य में 2015 से पान को तो वो तो दलित सूची में था ही, एससी के लिस्ट में, अनुसूचित जाति के सूची में, लेकिन ताती तत्वा नहीं था, तो 2015 में डाला गया था। बिल्कुल। 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपके फैसले के खिलाफ आपको आरक्षण देना है, दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन आपको ये करने का पावर नहीं है। आप सही रूट से आइए, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, या फिर आप किसी भी समाज को क्या फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को ये काम करने का पावर नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, उस नोटिफिकेशन को जो है स्क्रैप कर दिया। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरा 1 साल खराब हुआ। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे। अब करते क्या, पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऊब गए थे, घर आए हुए थे, तरह तरह की बातें मन में चल रही थी, तो हम कोचिंग बना रहे थे अपना, वो अभी बीच में अटका हुआ है। तो इसी वक्त क्या हुआ कि इंजीनियर आईपी गुप्ता सर, इन्होंने इनकलाब यात्रा की शुरुआत की कि पूरे पान समाज को, ताती तत्वा समाज को इकट्ठा किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। तो उसी में हमको भी हमारे साथ के लोगों ने, या फिर जिनको लगा कि इनको साथ लेना चाहिए, जो है मुझे इसमें जो है खींच लिया। बिल्कुल। तो मैंने भी सोचा कि 1-2 घंटे जो है इसमें देना चाहिए। इससे पहले भी हमारी और आपकी बातें होती रही हैं इस विषय में, तो और अन्य विषयों पर भी, युवाओं का क्या रोल होना चाहिए समाज में और उसके बाद जो है राजनीति में। तो इसलिए मुझे लगा कि इससे भागना सही नहीं है। तो मैं ऐसे ही काम कर रहा था कि जिस तरह की ज़रूरतें लगती थी, जहाँ कर रहा था काम। मेन खेल जो आप जो पूछ रहे हैं सवाल कि हम राजनीति में कैसे आ गए, ये सवाल शुरू होता है 16 अक्टूबर से। सारा खेल वहाँ से चालू। पहले हम लोग तय थे, निश्चित था कि अब हमारा गठबंधन होगा। गठबंधन हो गया था इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का। 13 अप्रैल को पार्टी का ऐलान हुआ था, फिर पार्टी रजिस्टर हुई और हाल ही में उसको जो है चुनाव चिन्ह मिला करनी छाप। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि 16 अक्टूबर को जो है बात आई दोपहर में कि गठबंधन नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो फिर पटना प्रादेशिक कार्यालय से, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के पटना प्रादेशिक कार्यालय से खबर आई कि जो लोग भी चुनाव लड़ने को इच्छुक उम्मीदवार हैं पान ताती तत्वा समाज के, वो लोग एनआर कटाएं और उनको टिकट दिया जाएगा करनी छाप से। हम लोग अब 158 सीट पे लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। ये खबर आई। अच्छा। तो हम लोग जो है, हम चले गए रुपौली, दमदहा। ठीक है। दमदहा गए एनआर कटाने। तो समय ज़्यादा हो गया था, 3:30 2:30 बजे खबर आई, तो हम लोग पहुँचे तो 3:30 बज गया, लेट हो गई। तो बस जो है उसके बाद है कि वहाँ एनआर कटाने। वापस जब लौट रहे थे तो रास्ते में फिर फ़ोन आया
ठीक, इसमें लगातार हमारी दीपक शर्मा जी से बात हो रही थी। ये दीपक शर्मा जी कौन है? ये दीपक शर्मा जी वर्तमान में हमारे जो है प्रखंड के, हमारे क्षेत्र के जो है, जो जिला परिषद है, जिला परिषद, ठीक, रुपौली प्रखंड से। और ये भी जो है पान ताती तत्मा समाज से आते हैं। इन्होंने भी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लिए और या फिर पान ताती तत्मा समाज के लिए बहुत मेहनत किया था, कई जगह रैलियां करवाई थी। इनका योगदान रहा है, बहुत अहम योगदान रहा। तो उनसे सीधे बात कर रहे थे, जो प्रदेश नेतृत्व थी वो बात कर रही थी। तो खबर आया कि भाई फिर से बात शुरू हो गई है, ठीक। तो फिर से बात शुरू हो गई, फिर पता चला कि नहीं, अभी बात फिर टल गई, फिर तीसरे मोर्चे की बात आई। मतलब इतना ट्रांजिशन चल रहा था ना इसी समय में, तो लोग जो है मतलब एकदम उहापोह की स्थिति में थे कि क्या करें क्या ना करें। तो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि फाइनली या तो रात को 11 बजे निकलेंगे पटना के लिए, या फिर सुबह में 5 बजे की टिकट लेके आएंगे, अनार कटाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसमें दिक्कत क्या थी कि जो पहले चरण के लोग हैं उनको केवल 17 तक ही समय था, उनको समय था नहीं, दिक्कत ज़्यादा उनको थी। तो इसलिए वो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बहुत कुछ लोग थे जो कि रात में ही निकलने के लिए तैयार थे, जैसे ही खबर आएगी उधर से निकलेंगे, सुबह जो है वहाँ से टिकट लेके आएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, ठीक, और चुनाव लड़ेंगे। पर क्या हुआ कि 11 बजे, 11:30 बजे रात में गुप्ता सर का एक वीडियो आया, जिसमें कि वो 2-2.5 मिनट का वीडियो था। उसमें संदेश देते हैं कि हमारा गठबंधन अंततः हो गया है। किस पार्टी के साथ? गठबंधन। अब उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन में जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस के साथ हम परिवार नहीं है, गोतिया के रूप में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो हम लोग का जो है मनसा वो सब धरी की धरी रह गई। अब अगले दिन से हम लोग को फोन आना शुरू हुआ कि भाई आईपी गुप्ता के पार्टी से कौन टिकट ले रहा है। हाँ, कौन ले रहा है, एक तो ये रहा, ठीक। और इसमें क्या हुआ कि जब ये निश्चय हुआ ना कि यहाँ पे जैसे हमारे जैसे महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, आप जानते हैं, बिल्कुल, ठीक। तो हम लोगों में क्या है कि हम लोगों ने मीटिंग की थी लोकल अपने समाज की, अपने समाज। हाँ, तो उसमें 2 बातें हुई कि ये हुआ कि हम लोग जो है, जो प्रत्याशी हैं अभी महागठबंधन की, उनको वोट नहीं करेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो, चाहे गुप्ता सर कहें चाहे कोई कहे, हम लोग वहाँ लोग लिए लगा, ठीक। ऐसे भी मेरी जानकारी है कि गुप्ता सर जो है, सुनने में हमने एक वीडियो देखा है कि उसमें गुप्ता सर कह रहे हैं कि जहां भी हमारे समाज के लोग पान ताती ततमा शर्मा जुल्हा जिनको कहते हैं, जिनके विचारधारा को लेकर गुप्ता सर ने अपने आप को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अपने आप को परोसा है बिहार के लिए, तो उनका कहना है कि जहां हमारे लोग खड़े होंगे, हमारे कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे, वहां प्रचार नहीं करेंगे, ना उन पर दबाव बनाएंगे कि वो वोट जो है इंडिया अलायंस के लोगों को। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, ये उन्होंने एकदम स्पष्ट किया। मैं इस बात पे आऊंगा, ठीक, आगे आऊंगा इस बात पर के, ठीक। लेकिन वो उसमें क्या हुआ, ये हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ जो बता रहा हूँ कि ये जो है, जब प्रत्याशी जो है शर्मा का एक भी हुआ नहीं, या इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग अब गठबंधन के साथ चले गए। तो अब जा करके हुआ कि जैसे अभी जो वर्तमान में विधायक हैं जो चुनाव जीत करके आए थे, तो लोगों में 2 धाराएं बट गई कि भाई हम या तो नोटा दबा देंगे या उनको वोट दे देंगे, ठीक। तो इसी में ये बहुत बुरा लग रहा था दीपक शर्मा जी को, इन्होंने बहुत काम किया था। तो उन्होंने कहा भाई हम निर्दलीय लड़ेंगे अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो जी। एक इंटरव्यू भी दिया उन्होंने, पर उनको भी बात आगे समझ में आई कि नहीं, निर्दलीय लड़ना जो है पार्टी के हित में भी नहीं है, उनके स्वयं के हित में नहीं है, और इससे संदेश थोड़ा खराब जाता है कि आप अपने नेता के विरुद्ध जाकर के, अपने समाज के विरुद्ध जाकर के लड़ रहे हैं, आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग जो है निश्चिंत हो गए, अब चुनाव नहीं लड़ना है। पर बीच में 2 दिन जो है इतना परेशान किया फोन कर करके हमारे समर्थकों ने और शुभचिंतकों ने, समाज के चाहने वालों ने, कि समाज का कोई तो नेतृत्व होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमको पार्टी से बात हुई, तो पार्टी ने टिकट ऑफर किया, 2 पार्टी ने टिकट ऑफर किया था, ठीक। कुछ शर्तें थी जैसे कि कुछ पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस था कुछ ज़्यादा था, बिल्कुल। तो हमारी अफोर्डेबिलिटी उतनी थी नहीं, तो जो है हमने, जैसे हमें बसपा ने और जो है राष्ट्रीय समाज पार्टी ने, दोनों ने टिकट ऑफर किया, तो हमने राष्ट्रीय समाज पक्ष का टिकट, ये नई पार्टी है, ठीक, तो हमने इसका टिकट लेकर के, तो अभी आप निर्दलीय के रूप में नहीं बल्कि किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं? जी, हम निर्दलीय नहीं हैं, हम राष्ट्रीय समाज पक्ष की ओर से लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह केतली छाप है, हमारा क्रमांक 5 है, हम निर्दलीय नहीं है भाई,
बिल्कुल। ठीक, हम गठबंधन धर्म के जो मर्यादा है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक, तो उसके ये तो इस वजह से क्या है, एक दिन में हमने एनआर कटवाया है, नॉमिनेशन फाइल की, नॉमिनेशन हमारा स्वीकृत हुआ और हम आज उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्या है कि जैसे हमने जब ये होगा, अब क्या है दिक्कत क्या हुई कि उस 16 तारीख को 2 बजे से, ठीक है, रात में 11:30 बजे के बीच क्या हुआ ये हम लोग को कुछ पता नहीं था। इसलिए हमने क्या है ना कि हम मनुष्य हैं, स्वाभाविक होता है खेद खींच ये सब होता है। तो हमने फिर एक जो है शेर लिखा था अपने पोस्ट पे, फेसबुक पर ना, वो शेर यही था कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये आदरणीय वसीम बरेलवी साहब का शेर है, ठीक है, बहुत जाने माने शायर हैं। तो वही चीज़ है, तो ये क्लियर था नहीं, तो हमको लगा कि भाई ये एक तरह से गड़बड़ हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने समाज को जो एकत्रित करेंगे, अभी तक आईपी गुप्ता ने पूरे बिहार को लगभग 5 समाज, ताती ततमत जो भी इसमें आते हैं उनको एकत्रित किया है और उनका प्रभाव भी बिहार में रहा है। तो आपका जो रुपौली 60 है, आप अपने कम्युनिटी के लोगों को कैसे बताएंगे कि हम जो है आईपी गुप्ता के ही विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे, लोग आपके साथ हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो वही अब जो यही बात है, फिर जाकर के क्या हुआ, जब ये बहुत सारे लोगों ने गुप्ता सर को फ़ोन किया, बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि आपने ये गलत किया, जो भी है, ठीक, लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। तो फिर गुप्ता सर ने एक इंटरव्यू दिया है 29 मिनट का, 29 मिनट कुछ सेकेंड का वो इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट किया है कि अगर हमारे लोग किसी और राजनीतिक दल में है, काम कर रहे हैं, ठीक, तो उनको जो है टिकट मिलना चाहिए, और अगर वो लड़ रहे हैं, चुनाव में उतरे हैं, खड़े हैं, तो फिर जनता, ये जो खास करके हमारे पान समाज के लोग जो हैं वो उनका समर्थन करें, वो उनको वोट करें, ना कि गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें। ये ऐसा आईपी गुप्ता ने कहा है, ऐसा गुप्ता सर ने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है। और उनमें ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने अपने गठबंधन के नेताओं से, तेजस्वी यादव जी से, अल्लाह वरू साहब से ये बात कही है कि जहां हमारे समाज के लोग चुनाव में होंगे किसी और अन्य दल से, तो मैं वहां प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मैं वहां चुप रहूंगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना कि वो जो इससे तो ये साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं केतली छाप के रूप में आईपी गुप्ता के समर्थक है अवध किशोर जी। बिल्कुल, वो गुप्ता जी तो यही कह रहे हैं ना कि हमारी लड़ाई जो ये है क्या है, सामूहिक है, सामूहिक लड़ाई, हम कहीं से भी लड़े, ठीक, बिल्कुल, तो हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिलहाल तो यही है कि हम जैसे एक क्या है कि हम लोग के जो समाज का दुख यही है कि अगर हमारा अपना प्रतिनिधि होता तो वो हमारी संवेदनाओं को समझता, तो उस पर बात करता। कहीं भी कुछ लोगों ने बात की भी, तो वो लोग इतने थे कि उनके बात को सुनी ही नहीं गई। तो कुछ लोगों के इंटरव्यू मैंने सुने हैं और कुछ हमारी तो मुलाकात कई लोगों से होती है, तो उसमें ये निर्णय आया था कि मतलब यहाँ के जनता का जो विचार मन में आ रहा है कि अब तो आईपी गुप्ता इंडिया अलायंस के साथ कोलैब में चला गया, उसके साथ गठबंधन में चला गया, लेकिन पान समाज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ महागठबंधन से आरजेडी के कैंडिडेट हैं रुपौली 60 से, लेकिन पान समाज इसको, ग्राउंड रियलिटी यही है कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आईपी गुप्ता जी भले एक्सेप्ट किए हो, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो अब इस स्थिति में पान समाज क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन हो रहा था, उसको नेतृत्व करता नहीं मिल रहा था। तो क्या हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को स्पष्ट बता सकते हैं कि पान समाज, जो ताती ततमा शर्मा जुल्हा जो भी इसमें आते हैं गुप्ता, वो सब जो है नेतृत्व विहीन नहीं है, उसके नेतृत्वकारी मित्र कहिए या नेतृत्वकर्ता कहिए या उसके नेता कहिए, अवध किशोर शर्मा जी रुपौली 60 से केतली छाप 5 नंबर क्रमांक पर उसके लिए तैयार है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि अवध किशोर शर्मा जी केवल अपनी जाति को लेकर के ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मेरा चुनाव में आने का केवल ये एकमात्र कारण नहीं है, इसमें 2-4 और कारण हैं। आपने देखा होगा छात्रों का आंदोलन चल रहा था पटना में, बिल्कुल, ठीक है, उसमें जो है आप देखे होंगे कि जो लाठी चार्ज करवाया गया पुलिस के द्वारा जी, वो बिल्कुल ही असंवेदन
असंवेदनशील था, ठीक है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। उसने असंवैधानिक भी था, बिल्कुल असंवैधानिक भी था। ये तो बिल्कुल ऐसा था कि जो है अंग्रेज के सिपाही हो और हिंदुस्तानियों को पीट रहे इस तरह से। बिल्कुल। और ऐसे भी नहीं कि ये गुंडा मवाली लोग थे जो आपसे कुछ मांग रहे थे, ठीक। तो मुझे यही लगता है कि अगर वहाँ पे मतलब जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उनके नज़दीक मुझ जैसे युवा और शिक्षित लोग जो इस तरह की संवेदनाओं को, इस तरह की सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं, अगर ऐसे लोग वहाँ होते तो इस तरह की बर्बरता शायद नहीं होती। उनकी बात सुनी जाती है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, बात को डायलॉग से, संवाद के द्वारा जो है समस्या का हल निकालना। तो हम अपने नेतृत्व का सुन कहाँ रहे हैं? अवध किशोर जी बताइए, आगामी विधानसभा 2025 जो है जी, आपके हिसाब से ये किस मुद्दे पर होना चाहिए? जाति के मुद्दे पर बटा हुआ है, क्षेत्रवाद के मुद्दे पर, अलायंस के भी मुद्दे पर बटा हुआ है कि भाई हमारे साथ हमारे नेता के साथ किसने गठबंधन किया, हमारा नेता वहां नहीं भी है, उसके लोग भी आ गए तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अलायंस का भी कहीं ना कहीं दबाव होता है, जाति का दबाव है, अलायंस का दबाव है, और भी क्षेत्रवाद का दबाव है, भाषा बोली का है। तो आप बताइए कि विधानसभा चुनाव 2025 जो है ये किस मुद्दे पर होना चाहिए? मेरी समझ में देखिए, बिहार की पहचान, आप बाहर जाएंगे, ठीक, तो बिहार की पहचान जिन लोगों से होती है, ठीक, वह बिहार की क्षमता से, फिर वह चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, ठीक, परिश्रम के क्षेत्र में हो, मेधा के क्षेत्र में हो, ठीक, नेतृत्व के क्षेत्र में हो, बिहार की पहचान इससे है। वो जहाँ जाता है अपना जगह बना लेता है। तो इसलिए बिहार में पहली चीज़ शिक्षा की गुणवत्ता, ये एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए और सबके जो है ध्यान में रहना चाहिए, सबके मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए। ठीक, शिक्षा को तो नीतीश कुमार जी बढ़ावा दे ही रहे हैं। नहीं, बढ़ावा हमें शिक्षा एजुकेशन है, एमडीएम के थ्रू फ्री खाना मिल रहा है, कपड़ा शिक्षा की नहीं है, बात है शिक्षा की गुणवत्ता की। मैंने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की है। आप देखिए, बगल में स्कूल है, यहाँ पे बिल्कुल बच्चे आते हैं, दिन भर खेल के चले जाते हैं, शिक्षक भी रहते हैं, बिल्कुल ठीक, खाना पूर्ति चल रहा है, प्लेग्राउंड हो गया स्कूल, ठीक, स्कूल हो गया प्लेग्राउंड, स्कूल हो गया भोजनालय, एमडीएम के थ्रू, ठीक। तो अब जो है, अब मतलब ऐसा हो गया कि एक ऐसा होटल हो गया है कि जहाँ पे बाकी सब चीज़ के साथ में पढ़ाई भी हो जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक। जबकि प्राइमरी चीज़ था पढ़ाई, ये सब सपोर्टिव काउज थे कि खाना मिलना चाहिए, ठीक, नज़दीक में स्कूल हो, साइकिल मिलना चाहिए ताकि आने जाने में सुविधा हो, बिल्कुल। एक तो ये है। अब देख, दूसरी चीज़ है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिहार में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा अच्छा बना दे, रूल ऑफ लॉ जो है थोड़ा इंश्योर कर दे। अभी क्या बिहार में आप, एक तो टेंडेंसी ये है कि कानून का पालन करेंगे नहीं, दूसरा अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप गलती नहीं मानेंगे, करेंगे क्या, फलना सर को फ़ोन लगाए, हाँ सर हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लीजिए। ये जो चीज़ है ना, प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में काम करता है। जी, तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू से जो रूल ऑफ लॉ को बाईपास किया जाता है, ये थोड़ा कम हो, तभी आपके यहाँ लोग आ पाएंगे। ठीक। एक तो रोजगार सृजन के जितने सरकार योजनाएं चलाती है, जमीन पे पैसा, जो योजनाओं के लिए ना अलग अलग नाम पे लोन दिया जाता है, पता चलता है आदमी पैसा खा पी करके बैठ गया, ठीक, फिर उसको किसी तरह से चुका रहा है। तो उसका जो लक्ष्य है वो क्या हो रहा है, वो कहीं रास्ते से भटक जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो लोग हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह की जो समझ है, जो ब्यूरोक्रेटिक समझ होती है, अगर उनमें होती तो नीचे धरातल पे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा अवश्य लागू करवाते हैं। ठीक, तरह तरह की योजनाएं चलती हैं। अब जैसे हम लोग एक आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री जी पे, अमित शाह जी पे, कि भाई सारा इंडस्ट्री गुजरात जाएगा, बिहार वालों को क्या मिलेगा, ठुल्लू बाबा जी का। तो भाई आप उसके लायक माहौल तो बनाइए यहाँ पे, ठीक। आपको यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस मिलेगा, रोकेगा, ट्रक पास करता है तो आपको तुरंत जो है रोकता है, जबकि रूल ये है कि ट्रक का जो चेकिंग है केवल बॉर्डर पे होगा। बिल्कुल, आप बीच में कहीं चेक नहीं कर सकते, आप सिर्फ इतना चेक कर सकते हैं पास है, और बॉर्डर पे चेक जो है, अगर बॉर्डर ने अलाउ कर दिया है तो आप बीच में चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल, पर आप देखिए कहीं भी निकल जाइए, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेंगे पुलिस वाले खड़े होकर के चेक कर रहे हैं, क्या चीज़ है। तो ये क्या करता है, डिमोटिवेट करता है। एक तो ये है, दूसरा है हेल्थ को लेकर के, ठीक। हॉस्पिटल अभी क्या है कि बिहार में क्या है कि जनसंख्या बहुत है,
आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत में टॉप पे आता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। अब बेसिक ठीक कर दीजिए ना, ज़्यादा नहीं, आप बहुत ज़्यादा सुविधा मत दीजिए, लेकिन जो बेसिक हेल्थ की जो सुविधा ये है, नीड्स हैं, उसको फुलफिल कर दीजिए। ये तो बिहार स्तर से कुछ गड़बड़ियां हैं, बहुत गिनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं हमारे हम ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे सुधार करेंगे जी। और जब से नीतीश कुमार जी आए हैं उससे पहले के बिहार, उससे पहले के बिहार को अगर तुलना करेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से बहुत काम किया है, बहुत काम किया, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो इसमें थोड़ा तेजी आना चाहिए। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं ना तो लोगों की अपेक्षा आपसे रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहती है, आप और भी अच्छा काम और भी अच्छा करेंगे। तो ये हम, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम नीतीश कुमार की ये कर रहे हैं, वो समीक्षात्मक आलोचना है, वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनके किए गए काम को नकारा जा रहा है, ये भी नहीं है। आप हमें यह बताइए, ये तो बिहार स्तर की बात थी जी। आप जहां से चुनाव कहते हैं कि खुद में जब तक बदलाव नहीं होगा, समाज का बदलाव नहीं होगा, समाज बदलेगा तब देश बदलेगा। तो आप जहां से हैं, रुपौली 60 विधानसभा जी, आपके विधानसभा का प्रमुख मुद्दा क्या है? यहाँ की क्या गड़बड़ियां आपको दिखती है जिसमें कि आप सबसे पहले सुधार लाना चाहेंगे? एक तो हम कोशिश करेंगे, पहली चीज की बाढ़ की समस्या का कुछ न कुछ जो है अस्थायी समाधान ढूंढा जाए। ठीक, उसका जो है इस तरह से, जैसे अभी क्या इसका ये जो है उसका एक ये ढूंढा जाए अस्थायी समाधान। दूसरा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है रेगुलेट किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके अंदर खास करके जो आपके ऑफिसेस में, सरकारी ऑफिसेस में जो भ्रष्टाचार है, जैसे अंचल ऑफिस हो गया, हाँ, सब डिविजनल ऑफिस हो गया, छोटे छोटे काम के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, ठीक, उस पर रोक। छोटे छोटे कामों में किस में पैसे लगते हैं? नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं हमारा तो अंचल फ्री है, अंचल करप्शन फ्री है। तो भाई नीतीश कुमार जी तो कभी कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ी ना बनवाने आए हैं, उनको वो बनवाने जाए तब तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट जी, वो एनसीएल बनवाने जाए तब उनको पता चलेगा। मतलब जातीय निवास की बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों का सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है जी, उसको 200-400 ऐसे आपको मान लीजिए इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए। ठीक है, ठीक, तो आपका काम उसके लिए तत्काल सेवा है, 2 दिन में दे देता है, 2 दिन में दे देता है, आप करा के देखिए। अच्छा, देखिए ग्राउंड रियलिटी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो करके देखेगा उसको पता चलेगा। क्योंकि आपने देखा है, आपने विद्यार्थियों के संपर्क में रहा है, तो आप जरूर बता सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा क्या है कि आप देखिए कि एक जो सिस्टमेटिक, ये होता कहाँ से है, सिस्टमेटिक गड़बड़ी क्या है कि आप मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन निकला एग्जाम का, अब उसके लिए समय है कि 18 दिन में आपको फॉर्म फिल करके करना, और सरकारी सेवा का दिन है मान लीजिए 30 दिन में आपको मिलेगा, तो मिसमैच है ना, मिसमैच है बिल्कुल। तो आदमी क्या करेगा, स्टूडेंट जो क्या करेगा, वो किसी तरह से अपना डॉक्यूमेंट बनवाएगा, तो वो किसी तरह से वही यही चीज़ है, आप जितना भी ऑपरेटर बैठा है आप उससे किसी से बात कीजिए। जबकि पैसे लेकर अगर वो 4 दिन में बना सकता है, हाँ, तो बिना पैसे के भी वो 4 दिन में बना सकता है। लेकिन 18 और 30 का जो ये 12 दिन का गैप है, उसके 400 रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आपको। इसमें सरकार क्या करे अवध किशोर जी, बताइए आप। ये तो नैतिकता का पतन है ना। अब वही चीज है, ये दो तरफा है, इसमें सरकार क्या कर सकती है, स्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक, सरकार जैसे जो है सख्त निर्देश दे सकती है इस तरह के, उस जब अगर इनको टाइट किया जाएगा, जो बीडीओ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट किया जाएगा, जिनका काम है, हाँ, जिनका काम है कि ब्लॉक के सारे ऑफिसर्स को जो है कमांड में रखें और उसके बाद जो है उन पर इस तरह की निगरानी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, जो भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर, हाँ, तो ये कौन लोग हैं जिनसे आप पैसे ले रहे हैं, आप सोचो तो सही। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कम सैलरी दी जाती है, सैलरी आपको सफिशिएंट दी जाती है, सैलरी सफिशिएंट है, सैलरी है, सुविधा सफिशिएंट आपको, तो फिर आपके अंदर जो है वो अंतरात्मा कभी कचोटती नहीं है क्या? अब क्या है कि बीपीएससी के पेपर में भी जो है एक पेपर होता है, ऐसे लिखवाते हैं आपसे। अच्छा अच्छा, ठीक, उसमें भी आपका एथिक्स मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो एप्लीकेशन कब होगा उसका? अभी तो इसी केस में होगा, ऐसे ही समय में होगा ना, जब आप 200-400 रुपए के लिए क्या करते हैं। अवध किशोर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके नेताजी आईपी गुप्ता, ये सीएम फेस नहीं है, ठीक, 4-5 लोग सीएम फेस हैं। इंडिया अलायंस में अगर वो गए हैं तो उसके सीएम फेस तेजस्वी जी हैं जी। अवध किशोर जी तेजस्वी जी को सीएम मानेंगे? हमारे तरफ से एनडीए एक अपने सीएम को प्रपोज किया है एज ए चीफ मिनिस्टर, आपको नीतीश कुमार जी को जी। दूसरे सीएम वो हो गए, एक तेजस्वी जी हो गए। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का कभी कभी नाम आ जाता है, लेकिन एनडीए में होने के कारण उसके नाम को आप खारिज कर सकते हैं। मुख्य रूप से 2 ही लोग हैं, एक तेजस्वी और एक नीतीश कुमार। एज ए सीएम, बिहार का सीएम अवध किशोर जी किसको देखना चाहते हैं?
और क्यों देखना चाहते हैं? ये सब बेहतर होगा कि मैं इस सवाल को डक कर दूं, छोड़ दूं, लेकिन अगर उत्तर दूं मैं तो थोड़ा विस्तार में दूंगा, मैं शॉर्ट में दूंगा तो बातें गलत हो सकती नहीं, है। आप चाहें तो बिल्कुल इसको, जिस सवाल के जवाब ना दें आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो इसको फिर और हम फिर सवाल दूसरी करते हैं। आपके अभी दौर में जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कड़ा प्रतिद्वंदी हैं आपके, वर्तमान विधायक तो किसी भी क्षेत्र के लिए कड़ा प्रतिद्वंदी होता है, जो अभी शंकर सिंह रुपौली 60 से जी, इंडी अलायंस की बीमा भारती जी आरजेडी से हैं जी, और फिर एक एनडीए से कलाधर मंडल जी हैं, नीतीश कुमार के सिंबल पे आ रहे हैं, और एक नया पार्टी प्रशांत किशोर जी ने लॉन्च किया है जो जनसुराज, हाँ, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी अमोद मंडल के रूप में उतरा है। ये जो 4 प्रत्याशी हैं, ये अभी आपके कड़ा प्रतिद्वंदी हैं, करोड़ों के मालिक हैं, कोई शक नहीं इसमें, करोड़ों के मालिक हैं। हाँ, बिल्कुल ये जायज है कि जो शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से आप जुड़े हुए थे, जहां से आपने पढ़ा लिखा बढ़ा है, पला बढ़ा है, हो सकता है कि आप उसमें सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन एक तरफ पैसे का पावर, एक सिंडिकेट का पावर, तंत्र का पावर जी, तो आप कैसे उस चुनौती को पार करना चाहेंगे? आपके पास लोकतंत्र का पावर, उसके पास सरकारी तंत्र का पावर, पैसा तो कहीं ना कहीं मैटर करता ही है राजनीति व्यवस्था में। तो आप इस सवाल का जवाब देना अगर पसंद करेंगे तो आप बताइए अपने आप को कैसे परोसेंगे कि लोग आपको पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो इसमें जैसे आपने जो कहा है, ठीक है, ये बहुत इंडिकेटिव बात है। आप समझिए, अगर शंकर सिंह जी को छोड़ दें, ठीक है, तो उनको टिकट नहीं मिला, किसी पार्टी ने नहीं दिया, जबकि जदयू ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ठीक, उनको हर तरह का जो है अथॉरिटी दिया, पावर दिया, हर तरह का काम जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में काम किया है, ज़बरदस्त। ठीक, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, पहुंच जाएंगे। इससे पहले आप बताइए कि ऐसा कौन विधायक था जो इतना प्रोएक्टिवली काम कर रहा था? इससे पहले तो एक ही विधायक रही। ठीक, अब जो है तो ये चीज़, एक तो ये बात है। दूसरी, अगर उनको साइड कर दें, हमको साइड कर दें, आप 3 कैंडिडेट को लीजिए, बीमा भारती जी, आमोद मंडल जी, ठीक, आमोद कुमार जी, कलाधर मंडल जी, इनको टिकट किस बेसिस पे मिला है? जात के, क्या एक है ना, एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जात के बेसिस पे मिला है? बिल्कुल। तो ऊपर की पार्टियां क्या चाह रही हैं कि बिहार में क्या हो, चुनाव किस बात पे लड़ी जाए? जातिवाद। ठीक, तो जैसे जिनकी जाति की संख्या कम है वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो मेरा तो यही है कि आपको अगर वही सब चाहिए तो क्या, मेरे ये चुनाव जो है, मुझे लगता है कि मेरे उत्तरदायित्व से ज़्यादा जनता का उत्तरदायित्व है। अगर आप रुपौली की जनता ऐसे शिक्षित लोगों को क्या करते हैं, चुनते नहीं हैं, तो आप पूरे देश को संदेश देंगे कि बिहार जो है अभी जो है शिक्षा को या शिक्षित लोगों को चुनने के मूड में नहीं है। बिहार अभी भी जातिवाद के चंगुल में फंसा हुआ है। ठीक, पैसे के पावर में, पैसा ठीक है, पैसा तो क्या है कि जनता अगर चाह लेगी तो पैसा कुछ नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए जितनी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं चुनाव में अच्छे से जनसंपर्क करूं, सब चीज़ करूं, ठीक, उतनी जिम्मेदारी मैं समझता हूं ये जनता का भी है कि वो अच्छे प्रतिनिधि को, जो जिनका की चरित्र साफ हो, अपराध जिन पर किसी तरह का नहीं बना हो, जो संसदीय व्यक्तित्व से युक्त हो, ऐसे लोगों को विधानसभा भेजा जाए और ऐसे लोगों से विधानसभा को खाली किया जाए जिन पर कि कोई अपराध चल रहा हो, दोष साबित हो गया हो। मैं इस पर नहीं बात कर रहा, FIR हो गया उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं। ठीक, और जो अपराध के कल्चर को, भय के कल्चर को प्रमोट करता हो, ठीक, पैसे के पावर से जो काम हो रहा है और बाकी जो गड़बड़ियाँ चलती हैं, अभी जो क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं जी, तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए भी जनसंपर्क के दौर में जो आप अनुभव कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है? देखिए, अभी मैं जो जनसंपर्क कर रहा हूँ, ठीक है, 2 चीज़ें मिलती हैं सुनने को। अरे ये कौन है, इसको तो पहचान पे नहीं करते। सही बात है, हम नया हैं तो हमको कौन पहचानेगा, हम यहाँ बहुत दिन से रहे भी नहीं हैं। ठीक, एक तो ये है। दूसरा है कि अभी नया है, ठीक, अभी तो है जो है इसको अभी घूमना चाहिए, एक तो ये। दूसरा है कि हम जो है या तो नोटा दबाएंगे,
ठीक, या फिर शंकर सिंह जी को वोट देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक, कुछ लोग हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ लोग जो है अभी इसमें ये इस तरह की चुनौती है भाई, वो अभी वर्तमान विधायक हैं तो लोग उनको चाहेंगे। ठीक, अब ये स्वाभाविक बात है। मतलब आपको सीधा चुनौती शंकर सिंह से लग रहा है? बीमा भारती, कलाधर मंडल जी, इससे आपको सीधे चुनौती नहीं, मैं अपने आप को इस तरह से पेश नहीं करूंगा। मैं ये दिग्गज है राजनीति के, ये लोग दिग्गज हैं, अनुभवी हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो इनसे सीखूंगा ही। मैं ऐसे तो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं इनसे मुझे चुनौती है। नहीं, मैं इनके सामने कहीं खड़ा नहीं हूँ। ये तो अगर जनता का आशीर्वाद हो तभी जो कुछ अलग होगा, नहीं तो मैं तो है ना, जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक राजनीति धर्म है, युग धर्म, कि कुछ चीज़ें खराब लगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी, जो अंतरात्मा को जब कुछ ठेस पहुंचती है तो फिर जाकर के आदमी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है या फिर निमित्त ऐसे चीज़ों का हो जाता है जो कभी नहीं होता। ऐसे एक समझदारी से अगर निर्णय लिया जाता तो ऐसा कभी नहीं होता। 2-3 बयान हम आपको बताते हैं जो आधिकारिक बयान है, ठीक, उस आधार पर मूल्यांकन करिए कि वो लोग कैसे हैं। अच्छा। जैसे कि अभी बीते दिन कलाधर मंडल जी चुनाव प्रचार में थे। ठीक ठीक। तो मैंने कहते हुए सुना था हाँ। कि हमारे नेता पर पिछले 20 साल से किसी तरह का दाग नहीं है, ये वो बता रहे थे। ठीक। तो ये कहने का क्या तात्पर्य था? अपने आप को पेश करने के बजाय अगर कोई आरजेडी के कैंडिडेट है, तेजस्वी के कैंडिडेट है बीमा भारती जी, वो भी कहती हैं कि हमारे तेजस्वी जी ये कहते हैं, हमारे तेजस्वी जी, जबकि वो 24 साल तक यहाँ की विधायक रही, अगर वो अपना मंत्री भी रही बीच में, बिल्कुल मंत्री भी रही, लेकिन एक दिन के लिए भी सीएम तेजस्वी नहीं रहा है। 24 साल के अगर वो काम गिनाती तो हमको लगता है कि 1 महीने का जो आपका ये चल रहा है ना चुनावी दौर, हाँ। 1 महीना कम पड़ जाता 24 साल के काम गिनाने में, बिल्कुल। लेकिन वो शीर्ष नेता को आगे करती है। ये कलाधर मंडल जी भी बता रहे थे कि नीतीश जी फलाने बात, नीतीश जी ये कभी दाग नहीं लगा, अपनी दाग को लोग नहीं बताकर नीतीश कुमार को, तेजस्वी को आगे करते हैं। अमोद मंडल जी को भी मैंने नहीं सुना है कि कभी वो अपने लेवल से बात करे, किसी के भी कोई विजन नहीं है। और रही बात शंकर सिंह की, 14 महीने में बखूबी काम किया है, लोगों ने देखा भी है और सराहा भी है। अब वो तो कितना बढ़िया काम किया है वो तो 14 तारीख को ही, चूंकि आप तैयारी कैसा करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप रिजल्ट ले आते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शीर्ष नेता को अपने आप को सामने परोस कर, जनता के सामने परोस कर कोई आगे बढ़ रहा है, आप अपने विजन से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? वही देखिए, मैं इस पे जो है मेरी समझ जो है बहुत स्पष्ट है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, भारत की चुनाव प्रणाली को ही क्या कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसको शीर्ष नेतृत्व को, भाई आपको शीर्ष नेतृत्व नहीं देखना, जो जनता है ना उनका काम ये नहीं है कि हमको शीर्ष नेतृत्व में किसी को मुख्यमंत्री या किसी को प्रधानमंत्री बनाए रखना, उनका काम ये नहीं है। जनता का काम ये है कि वो अपना प्रतिनिधि अच्छा चुन के भेजे। वो विधायी दल जो होगा ना वो अपना प्रतिनिधि चुन लेगा, वो अपना मुखिया, अपना प्रधान चुन लेगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा अगर राज्य की बात है, और वो अगर केंद्र की बात हो तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। आपका काम है आप अपने क्षेत्र से अच्छे लोगों को चुन के भेजिए। आप ठिक्का लेके नहीं रखे हैं, रुपौली की जनता का ये ठिक्का नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिल्कुल, लेकिन रुपौली की जनता पर ये दायित्व है कि आप अपना प्रत्याशी किसे चुनेंगे और कैसे लोगों को चुनेंगे, बिल्कुल ठीक। तो जो लोग अपने नेताओं की बात करके अपनी अक्षमताओं को, अपनी कमियों को छुपाते हैं, समझ लीजिए वो जनता को धोखा देने का तैयारी कर रहे हैं। रुपौली के लिए महत्वपूर्ण सीएम फेस नहीं है या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एरिया है, नहीं वहां के लोगों को सीएम फेस देखना नहीं चाहिए। नहीं, आप देखिए आपकी समस्या पे कौन काम करेगा, प्रभावी रूप से कौन काम कर सकेगा या कौन काम करता है, आप उसको देखिए। तेजस्वी जी के एक बात बताइए, ये मुझे एक चीज बताइए, जैसे शंकर सिंह जी बहुत कम समय उनको मिलता है तो काम करते हैं, 14 महीने का समय, क्योंकि उनको जो है क्या करना है, उनको जनता को रिझाना है, बिल्कुल उनको दिखाना है कि भाई हम आपके लिए काम कर सकते हैं, ठीक। यही अगर पार्टी से होकर के आएंगे तो इनका जो अपना क्षमता है, अपनी योग्यता है, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो भगवान जाने, बिल्कुल, लेकिन अन्य लोगों ने वो काम किया है कि अपनी क्षमता, अपनी समझ, अपनी योग्यता को गिरवी रख दिया है, ठीक। और उसके बाद क्या किया है,
पार्टी लाइन पकड़ के चल रहे हैं। लोगों की समस्या 1 to 1 जो पीपल कनेक्ट होता है वो ही नहीं। बाहर का समय आया, जब खत्म हो गया बाहर, तब आएंगे चूरा बांटने के लिए, शक्कर बांटने के लिए। ठीक, जब लोग बाहर से त्रस्त हैं तब कहीं कोई नजर नहीं आएगा। कहीं ये चूरा शक्कर को आप बीमा भारती से तो नहीं जोड़ रहे हैं? दोनों, बीमा भारती जी और उसकी एक बेटी है रानी भारती, वो भी जिला परिषद है भवानीपुर से, दोनों ने चूरा शक्कर खूब बांटा है। उसमें लोगो लगा कर लालटेन छाप कर, चूंकि आरजेडी से है तो चूरा शक्कर बांटने का आरोप उस पर तो नहीं लगा रहे कि बाहर जाने के बाद चूरा शक्कर। हम समझते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता पर्याप्त समझदार है वो समझने के लिए कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। कि ठीक, हर जगह मुझे लगता है नाम लेना जरूरी नहीं है। ये धीरे धीरे राजनीति समझ आपके विकसित हो रही है, ऐसा लग रहा है। खैर कोई नहीं, ये हमारे साथ अवध किशोर जी आज जुड़े और अच्छा लगा बात करके। बाकी आप लोग जरूर समर्थन करिए ऐसे चेहरे को, ऐसे युवा को जो पढ़ा लिखा भी हो, अपने आप को गढ़ा हो, सिर्फ बढ़ा ना हो, अपने आप को एक विजन के रूप में अपने आप को तैयार किया है। इसका खुद का विजनरी पावर है और हर कुछ के लिए ये सफिशिएंट है। चाहे शिक्षा की बात करें या लेजिस्लेटिव की बात करें, कैसे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप किस पार्टी से हैं? सर मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष 5 नंबर क्रमांक संख्या पर केतली छाप के रूप में है। और आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से बढ़े हैं और कैसे विचार हैं। ये तो आप आधे घंटे के जब पूरे वीडियो सुनेंगे तो इसके विचार से आप ओतप्रोत हो सकेंगे। बाकी यही है कि जब किसी को मौका लगता है तो वो और खुलकर सामने आएंगे। बहुत कई चीज़ें दबी हुई हैं इनके अंदर, जब पावर मिलता है तो समझ में आएगा कि ये कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बाकी निर्णय जनता के हाथ में है। आपको सुशासन की सरकार चाहिए, आप जिसे चाहे चुने, लेकिन आप अपने समझ का भरपूर इस्तेमाल करें जी। ना तो जाति पर बटे, ना क्षेत्रवाद पर बटे, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से शीर्ष नेतृत्व को ना देखें। आप अपने जनता को चुने, देश हित में मतदान करें और 100% मतदान हो, ये आपकी जिम्मेदारी है और अधिकार है। तो अंत में अवध किशोर जी, आप अपने समर्थक को, आप अपने शुभचिंतक को या आलोचक को कहिए, रुपौली 60 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 1 मिनट। मैं जनता जनार्दन से यही कहूँ, जनता जनार्दन से हो, क्योंकि हर हृदय में परमात्मा बैठे हैं। ठीक, तो मैं जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा कि आप जो है, जैसा हर्ष जी ने कहा कि राष्ट्र हित में मतदान करें, अच्छे लोगों को विधानसभा भेजें, तो जो है मुझ जैसे युवाओं को अगर आप मौका देते हैं, अवसर देते हैं, तो बिहार की एक अलग पहचान सुनिश्चित होगी। हम काम करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक, इसलिए जाति, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय इससे ऊपर उठ करके योग्य लोगों को चुन करके विधानसभा अवश्य भेजें। और क्रमांक संख्या 5 चुनाव चिन्ह केतली छाप, तो मतदान के दिन अवश्य याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।